हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो अप। सो यहाँ पर डेट शीट आ गई है। 12th क्लास की डेट शीट को हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या डेट शीट किस तरह से डिजाइन करी है सीबीएसई ने और कैसे कैसे आपके एग्जाम होने वाले हैं। 12th क्लास के डेट शीट में जैसे अभी आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने में कैसे आप तैयारी करें, 2 महीने में कैसे सारा सिलेबस आप कर लें और स्मार्ट स्टडी से कि आप भी टॉपर से काउंटिंग में आ सकते हैं। भाई 90+ स्कोर आप अभी भी कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। वो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो सब आपको यहाँ पर चैनल पर हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे पूरा टाइम टेबल के हिसाब से, पूरे प्लान के साथ से आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। जिस टॉपिक में आपको डाउट्स आते हैं बिल्कुल उस टॉपिक को कमेंट में बताएं, हम उस पर लाइव क्लास लेंगे, मैराथन लेंगे, वो सारी चीजें आपके एग्जाम तक हम आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर आ सके। तो पहले डेट शीट देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कंटेंट के ऊपर कि कंटेंट किस तरीके से आपको तैयार करना है, अपना 60 दिनों में कैसे आप 90+ स्कोर करें। हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपका एग्जाम 15 फेब से स्टार्ट होने वाला है। 15 फेब में तो एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है, ठीक है। मेन आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन, इसको भी स्किप बंद करना। फिजिकल एजुकेशन का भी जो एग्जाम होता है भाई, ये भी स्कोरिंग होता है, हमको ध्यान रखना चाहिए। एनीवे ये तो आपको तैयार वैसे रहता ही है बच्चों को। आगे देखते हैं, फिर आगे कोई मेन एग्जाम नहीं है, हम अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मेन एग्जाम की तरफ आते हैं। तो आपका फिर मेन एग्जाम होता है 21 फरवरी को स्टार्ट। 21 को आपका एग्जाम स्टार्ट है। 21 फेब को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। फिजिक्स का एग्जाम 21 से स्टार्ट है, इसके लिए तो अभी काफी टाइम है। अगर हम 21 से ही डायरेक्ट एग्जाम को देखें तो प्रॉपर आपको अभी नवंबर है, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपको ऑलमोस्ट 3 महीने यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तो फिजिक्स की तैयारी तो आप वैसे भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं फिजिक्स के साथ में कि नेक्स्ट एग्जाम आपका कब है। 21 के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम है 27 फरवरी को। बहुत टाइम है भाई रिवीजन के लिए, तो 27 को देखेंगे। 27 को आपके पास केमिस्ट्री का एग्जाम है। 21 यानी 22, 23, 24, 25, 26, 27 7th डे को आपका एग्जाम है। 6 दिन आपको आराम से रिवीजन के मिलेंगे। और चैप्टर कितने केमिस्ट्री में, अगर चैप्टर की बात करें तो केवल 10 ही तो चैप्टर है। 10 चैप्टर्स है आपके साइंस में। 10 चैप्टर के लिए 5-6 दिन तो बहुत है भाई, रिवाइज के लिए भी बहुत है और सिलेबस पूरा करने के लिए तो अभी हमारे पास 2 महीने कम से कम है। तो 2 महीने में आराम से सिलेबस ही पूरा कर लेंगे और साथ के साथ रिवाइज में तो आप अच्छे से बिल्कुल ही सारी चीजें ट्रिक से और शॉर्टेस्ट ट्रिक से इजीएस्ट वे में कैसे लर्न करें, वो सारी चीजें आप रिवाइज में करेंगे तो आराम से सीख लेंगे। तो केमिस्ट्री से तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं फिर कि नेक्स्ट एग्जाम कब है। केमिस्ट्री के बाद देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मेन एग्जाम को देखेंगे तो आपका फिर मैथ्स का एग्जाम है 8 मार्च को। 21 के बाद 27 और 27 के बाद सीधा 8 मार्च को आपका एग्जाम है। कितना ज्यादा आपको बीच में टाइम मिल रहा है मैथ्स के एग्जाम के लिए, तो बहुत है भाई। मैथ्स के एग्जाम के लिए भी, मैथ्स के एग्जाम में दोनों आप आराम से कर लेंगे। और मेन चीज कैलकुलस जो 35 मार्क्स की आपकी आती है वो तो आप आराम से 35 तो आप बिल्कुल ही ऐसे माने कि उसको तो आप लाइक घोट कर पीने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास मैथमेटिक्स के लिए है। आगे देखते हैं कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हो गया। फिर साइंस वाले बच्चों के लिए बचता है भाई बायो का एग्जाम। तो हम बायो का एग्जाम देख लेते हैं कि 27 के बाद फिर कब आपका एग्जाम है। 27 के बाद आपका एग्जाम बायोलॉजी का एग्जाम है फिर आपका 25 मार्च को। 25 मार्च को आपका बायोलॉजी का एग्जाम है। जिन बच्चों के पास पीसीएम भी दोनों है तो मैथ्स के बाद फिर आपका एग्जाम बायोलॉजी को है 8 के बाद। 8 मार्च के बाद सीधा 25 मार्च को। इतना टाइम मिल रहा है। जिनके पास बायो नहीं है तो उनके बाद में लैंग्वेज के लिए टाइम मिल जाएगा। और जिनके फिर क्योंकि नीट और उनके एंट्रेंस भी आ रहे हैं अप्रैल में, तो उसके लिए भी बच्चों को फिर, क्योंकि मेन एग्जाम पहले हो गए हमारे, बाद में आपके नॉर्मल लैंग्वेज वाले एग्जाम है लाइक इंग्लिश, हिंदी, आपके जो मेन एग्जाम से अलग है। तो वो सारे एग्जाम की तैयारी आराम से करेंगे और अपने एंट्रेंस एग्जाम पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो डेट शीट काफी अच्छे से डिजाइन की गई है। आपको डेट शीट कैसी लगी आप अपने व्यू से कमेंट में बताना, और साथ ही साथ मुझे बताना कि आपको क्या डाउट लगता है। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का सिलेबस आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और बच्चों को सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में 50% वेटेज लेकर बैठी है। लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप ऐसी इतनी अच्छी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाउट है, आप कमेंट करके जरूर बताएं जिस टॉपिक में आपको डाउट है, जिस चैप्टर से आपको डाउट है उसके आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अगर 33 मार्क्स की आती है तो ऑफकोर्स अगर आप पढ़ेंगे 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। बहुत इजी है। कैसे हम उसको याद करेंगे, इसकी
इसकी ट्रिक्स क्या है याद करने की, रटना नहीं है, हम ट्रिक्स से समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और बहुत ही अच्छा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्रोक्स 50% आती है, 30 मार्क्स की आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं आपके जो ऑलमोस्ट 17 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद बचती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री अगर ये 33 की आएगी तो भाई ये 23 की लगभग आपस में, ये फिजिकल केमिस्ट्री आपकी 23 मार्क्स की आती है। इस तरीके से आपका ये पूरा पैटर्न डिवाइड होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर सबसे ज्यादा वेटेज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप सबको पता होगा कि 9 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर से, और बाकी तो आपको पता है कि फिर बायोमोलिक्यूल्स 7 मार्क्स का वेटेज है। तो किस तरीके से हम प्लान करेंगे कि आपके साथ डिस्कस करेंगे किस तरीके से 60 दिन में आप आराम से सारे केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबको आराम से पढ़ लेंगे और आपका स्कोर 70 आउट ऑफ 70 तो थोड़ा हम कह नहीं सकते, लेकिन 65 प्लस आपका आराम से आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है और टाइम भी हमारे पास काफ़ी है, रिवीजन के लिए भी है, सिलेबस पूरा करने के लिए भी। जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी इतना स्कोर आराम से कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, क्या टॉपिक आप लाइव चाहते हैं, क्या आपको जिन में टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जिन टॉपिक्स के सबसे ज़्यादा कॉमेंट हमको मिलेंगे उन सारे टॉपिक्स को हम लाइव सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी विद ट्रिक्स, with shortest way, with easiest way एंड एग्जाम ओरिएंटेड, जहाँ से आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए भाई। तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से रिलेटेड सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।